to you by Candid, Sensodyne K and American Pistachios. सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा अपडेट आया। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट सुनवाई के लिए राजी भी हो गया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 19 मई को सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने मामला उठाया। कहा कि प्रोफेसर महमूदाबाद को देशभक्ति से भरे बयान के लिए गिरफ्तार किया गया। प्लीज इसे मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करें। सीजीआई गवई ने उनकी मांग मान ली और याचिका को लिस्ट करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट अगले 2 दिनों के भीतर इस मामले की सुनवाई करेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी किस बात को लेकर हुई? कौन है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद? 42 साल के अली खान महमूदाबाद हरियाणा के सोनीपत में स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं, एचओडी हैं। कुछ कविताएं भी लिखी हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति में भी कदम रखा था और 2017 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उनकी शादी जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री हसीब द्राबू की बेटी से हुई है। लखनऊ की रियासत महमूदाबाद के राजशाही परिवार से आते हैं, इसलिए नाम के आगे बार बार महमूदाबाद का जिक्र होता है। ये तो हुआ उनका फौरी परिचय। अब बात कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। प्रोफेसर के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर हैं। पहली एफआईआर हरियाणा में भाजपा युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी की शिकायत पर हुई। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराएं 196 नफरत फैलाना, 197 राष्ट्रीय एकता खिलाफ बयान, 152 भारत की अखंडता को खतरा, 299 धार्मिक भावनाओं को भड़काना जोड़ी गई हैं। दूसरी एफआईआर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर हुई। इसमें बीएनएस की धाराएं लगाई गई 353 यानी अशांति फैलाना, 79 यानी महिलाओं का अपमान, 152 यानी भारत की अखंडता को खतरा। हरियाणा महिला आयोग ने कहा कि महमूदाबाद की सोशल मीडिया टिप्पणियां भारतीय सेना की महिला अधिकारियों का अपमान करती हैं और सांप्रदायिक अशांति फैलाती हैं। आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। प्रोफेसर महमूदाबाद को उनके घर से 18 मई को गिरफ्तार किया गया। 2 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा गया। लेकिन उन्होंने फेसबुक पर लिखा क्या था, ये भी जानते हैं। 8 मई को लिखे अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर तुम अपने आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते तो हम निपटेंगे। नागरिकों की मौत दुखद है, इसलिए युद्ध से बचना चाहिए। युद्ध की बात करने वालों ने ना तो युद्ध देखे ना ही संघर्ष क्षेत्र में रहे हैं। इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, ये देखकर मैं खुश हूँ। लेकिन इसी तरह से मॉब लिंचिंग, बुलडोजर और बीजेपी के नफरती प्रचार के पीड़ितों को लेकर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। इन लोगों को भी भारतीय नागरिकों के तौर पर सुरक्षा दी जाए। 2 महिला अधिकारियों को एक साथ बिठाकर की गई ये मैसेजिंग अच्छी है, लेकिन इसे हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल ढोंग है। आप प्रोफेसर अली खान की पूरी पोस्ट स्क्रीन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने जब समन जारी किया तो उनके खिलाफ करीब 1200 लोगों ने इस समन के खिलाफ एक साझा चिट्ठी लिखी थी। इसके जरिए इन लोगों ने प्रोफेसर अली खान का समर्थन किया और हरियाणा राज्य महिला आयोग से समन वापस लेने की मांग की थी। उन्हें हिरासत में ले जाने की खबरें सामने आते ही कई पत्रकारों और राजनेताओं ने भी पोस्ट किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दिखाती है कि भाजपा उन सभी लोगों से डरती है जो उसकी बात का समर्थन नहीं करते हैं। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने भी लिखा कि सच्चा लोकतंत्र वो है जहां खुले विचारों के लिए आपको दबाया न जाए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। उधर बीजेपी नेता और बसपा से पहले सांसद रहे रितेश पांडे ने भी प्रोफेसर के समर्थन में एक्सपोज लिखी और कहा, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो बहुत भले और समझदार व्यक्ति हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके लिए पुलिस में शिकायत की जाए या उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग इस गिरफ्तारी को जायज़ भी ठहरा रहे हैं। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई जब सोशल मीडिया को अखाड़ा बना दिया गया है और इसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और उनके परिवार को भी नहीं बख्शा गया। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के बाद से विक्रम मिश्री और कर्नल सोफिया कुरैशी लगातार कुछ कूड़ मगज लोगों के निशाने पर हैं, जबकि उन्होंने शांत और पेशेवर तरीके से आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख को समझाया। उनकी ब्रीफिंग सटीक और बिना गलती के थी, जिसने देश को गर्व महसूस कराया। भारत के पूर्व राजनयिक विवेक काटजू ने द ट्रिब्यून में लिखे अपने एक लेख में इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाया। क्या लिखते हैं काटजू? मिस्री की बेटी को भी निशाना बनाया जाना भारत के सभ्य समाज में न्यू लो है। सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय महिला आयोग और विपक्षी दल के नेताओं ने मिस्री और उनकी बेटी की ट्रोलिंग के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री ने अभी तक मिस्री की ट्रोलिंग या कुरैशी पर टिप्पणी की निंदा नहीं की है। सरकार ने न तो ट्रोल्स की पहचान करने की कोशिश की और न ही उनके खिलाफ कार्रवाई की। मिस्री के समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा। ये भारत की राजनीतिक परंपरा रही है कि नेता सिविल सेवकों को जनता के गुस्से का सामना करने देते हैं, भले ही फैसला नेताओं का हो। सरकार की चुप्पी एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। निशाना तो विंग कमांडर व्योमका सिंह को भी बनाया गया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद रामगोपाल यादव ने उनकी जाति का जिक्र किया था, जिस पर तमाम बीजेपी नेताओं ने उनकी टिप्पणी का प्रतिकार किया। लेकिन ये प्रतिकार विजय शाह
या और दूसरे मामलों में उतना नहीं दिखा। हालांकि कुछ एक अपवाद भी हैं। मसलन उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता और मंत्री असीम अरुण ने कर्नल कुरैशी पर हुई टिप्पणी का जमकर प्रतिकार किया एक फेसबुक पोस्ट के जरिए। तो इक्का दुक्का उदाहरण है, पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि विजय शाह को इतने बयानों के बाद भी मध्य प्रदेश कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया गया, और यह भी कि प्रोफेसर खान को सिर्फ एक पोस्ट के चलते गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। सवाल यह भी उठे कि क्या सिर्फ विचारधारा विपरीत होने पर भी निशाना बनाया जा रहा है? क्या सरकार की आलोचना करने वाले नागरिकों की जगह सिर्फ जेल में है? जबकि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पाकिस्तान को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए कहा था कि नागरिकों द्वारा सरकार की आलोचना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, और उनके इस जवाब का सरकार के समर्थक और विरोधी धड़ों दोनों ने स्वागत किया था। बहरहाल ये सवाल हम आपके हिस्से छोड़ रहे हैं। बड़ी खबर यहीं तक।